Start. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बैठो। कहाँ तक बन कहाँ तक बनाया था? 9 तक हो जाती है। चलो चौथा के दूसरा तक कंप्लीट हो गया था, चौथा के पहला तक। चौथा का कितना देखना है? चौथा का पहला बनाना था ना, चौथा के फर्स्ट बन गया था ना, फोर्थ के फर्स्ट। हाँ बन गया था cos थीटा और 2 बनाए नहीं थे। फोर्थ के फर्स्ट बन गया था, फोर्थ के सेकंड बनाना है। तो बताओ तो फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन। देखो जो फोर्थ बुक के वन है ना, उसी तरह से फोर्थ के वन है, सेकंड भी उसी तरह से है। x बराबर देखो तो जल्दी देखो। हेलो, चलो क्वेश्चन बताओ, जल्दी 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 बताओ। x बताओ x बराबर बराबर a a कोस्ट कोस्ट थीटा माइनस साइन थीटा थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर बताओ और y बराबर a a कोस्ट कोस्ट 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कॉस थीटा। यही ना बाबू, हमको निकालना कौन सी है? dx निकालना है dy बटा D। dx। तो देखो हमको थीटा के सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा? थीटा के पास, थीटा के सापेक्ष इसको भी और इसको भी। तो यहाँ लेके चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पहले कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब बताओ x के सापेक्ष थीटा के डीसी कितना होगा? dx बटा d थीटा डी थीटा। यहाँ ए तो कांस्टेंट छोड़ देते हैं, थीटा का डीसी 1 माइनस के माइनस साइन का डीसी कितना? cos cos थीटा। इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे लिखेंगे कितना कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ y थीटा के सापेक्ष y का डीसी dy बटा डी थीटा। बताओ ए तो कांस्टेंट छोड़ देते हैं, 1 का डीसी कितना होगा? 0 1 का डीसी 0 क्योंकि अचर संख्या है, और अचर संख्या का डीसी कितना? 0। यहाँ पे कितना करेंगे? 0 प्लस के प्लस। अब बताओ cos थीटा का डीसी कितना होता है? माइनस साइन थीटा माइनस का sin थीटा, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का sin थीटा। कंप्लीट हो गया। अब बताओ तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो dy बटा dx। ए तो कांस्टेंट d है, थीटा ना सॉरी हाँ d थीटा होगा यहाँ पे, d थीटा। अब बताओ देखो इधर माइनस के आगे लिख देते हैं साइन थीटा के साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड। अब देखो किस में किस से भाग देना है, सोचने वाली बात है। y का वैल्यू देखो तो ऊपर रखा हुआ है, तो y का वैल्यू हम लोग ऊपर रख देंगे, और x का वैल्यू देखो तो नीचे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखो dy बटा dx, तो dy बटा d थीटा, फिर बटा dx बटा d थीटा। हो गया कंप्लीट। अब देखो तो बराबर के बराबर इसको ऊपर रखेंगे, कितना है? माइनस का a साइन थीटा बटा हो गया, ये कितना है? a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। a से खत्म हो गया, यहाँ से थीटा d थीटा से d थीटा। अब बताओ कितना बचेगा? dy बटा dx हो गया। अब बताओ माइनस से कितना? 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला कौन? छोड़ दो, तुम काट देगा सुनिए। हो गया ना? देखो अब क्या करना है, sin x के हमको sin थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है। इतना तक हमारा बनाया हुआ सही है, लेकिन बाबू हमको आंसर नहीं मैच करेगा, आंसर कुछ और मैच करता है, इसलिए हम लोग बुक से आंसर मैच करते हैं। तो बताओ dy बाई dx बराबर माइनस, तो बाहर छोड़ दो। अब बताओ sin थीटा के लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में होता है ना इसका फॉर्मूला। अब बताओ इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1 माइनस cos थीटा के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया बाबू। 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से sin थीटा खत्म। तो बताओ तो dy बटा d थीटा dx ना होगा, हो
dy बटा dx। अब बताओ ऊपर कितना बचा, cos थीटा माइनस है, माइनस याद रखना, बचा कितना cos थीटा बाई 2 और नीचे sin थीटा बाई 2 हो गया। अब बताओ तो dy बटा dx माइनस का cos बटा sin कितना होता है, और cot थीटा बाई 2। अब बताओ dy बटा dx बराबर माइनस का cot थीटा बाई 2। देखो आंसर आ गया, ये देता है माइनस का cot थीटा बाई 2। तो देखो मैच करके समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। हाँ समझ आ गया। चलो तुम मिटा दो तो इसको, रह दो रह दो। 5 अगला क्वेश्चन पचवा के पहला 11.5 के क्वेश्चन। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है। x बराबर sin थीटा, x बराबर साइन थीटा, y बराबर थीटा प्लस cos थीटा, y बराबर थीटा प्लस cos थीटा। एक बाबू हम मानते हैं ना कि 11.1 से लेकर 11.5 4 तक हार्ड है, लेकिन 11.5 चैप्टर जो है बहुत आसान है। तुमको देखे में लग रहा हो कितना छोटा छोटा टर्म हमको दे दिया है और उसको खाली भागा दे के आंसर लाना है कि नहीं लाना है। अब बताओ इतना आसान आसान 11.1 2 3 4 जो पढ़ले रहेगा उसको कोई दिक्कत है पढ़े में इसको। तो बताओ हम कितना हमको निकालना कुछ है dy बाई dx, समझ में आ गया ना। देखो नीतीश, तो x के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष करेंगे, x के कितना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, समझ में आ गया ना। इसका हिंदी समझ में आता तो नहीं के दोनों तरफ नहीं अति x से सापेक्ष करने का x के सापेक्ष नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थीटा का मतलब होता है कि थीटा के सापेक्ष dc करने पर, अगर यहाँ पे x रहेगा तो x के सापेक्ष करेंगे, t रहेगा तो t के सापेक्ष, इसलिए इसका हिंदी भी लिखना याद रखना जरूरी है। लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष dc करने पर। देखो तो हिंदी भी लिखने में कितना बड़ा जाता है जी। अब टाइम हमको मान के चलो कि एग्जाम में हम बैठल हैं, हमको पास 5 मिनट टाइम है, 2 क्वेश्चन बनाना है, हम एकरे लिखे लिखे में तुमको टाइम सब निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चाहे x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, कुछ रहेगा तो कुछ के अपन कर देना। लेकिन हिंदी में लिखे में देखो तो कितना बड़ा लिखना पड़ता है कि ए थीटा के सापेक्ष dc करने पर, बहुत बड़ा है। और अगर 10 क्वेश्चन रहा तो एकरे लिखे में 10 मिनट चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए इंग्लिश से बेटर है इंग्लिश से भी लिखना कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो बताओ तो x का dc कितना होगा dx बटा d थीटा हो गया, sin x का dc cos थीटा। चलो इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का dc कितना होगा dy बटा d थीटा, थीटा का dc 1 प्लस के प्लस cos x के cos थीटा के माइनस sin थीटा प्लस माइनस, माइनस एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए कि माइनस के sin थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो किस में किस से भाग देंगे, उसमें उससे इसको रखेंगे ऊपर संकरण और इसको रखेंगे नीचे। और तो लिख देते हैं यहाँ पर एक स्टेप लिखते हैं कि समीकरण 2 में एक से भाग देने, कुछ ही तुमको दिख रहा है हाल में नहीं कुछ और इसका सेंस लगा रहा भाग भाग लेके भाग जा। देखो यहाँ तक हो गया ना, कुछ समझ में कुछ दिक्कत है। चलो बताओ कहता है इसमें कि समीकरण 2 में मतलब कि समीकरण इसमें भाग देना है इसको से, तो इसका मान रखते हैं कितना
डी वाई बटा डी एक्स और फिर डी थीटा ना सॉरी डी थीटा होगा यहाँ पे डी थीटा और फिर यहाँ कितना करेंगे डी एक्स बटा डी थीटा। अच्छा बताओ बराबर का संकेत कहाँ पे देंगे? यहाँ बीच देंगे, वाला, यहाँ बीच देंगे, वाला। यहाँ मेरे बटा तो देंगे, बीच में देंगे, कोई दिक्कत? अब बताओ इसका वैल्यू कितना आया है? 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ कर देंगे 1 माइनस का सॉरी इसे किसे लिख देते हैं जी 1 माइनस साइन थीटा हो गया। बटा में कितना है? cos हमको तो बहुत कम चांस है कि इतना आसानी से आंसर दे देगा। इधर आया वो ये दिया है। इतना दे देता है बुक में? हाँ ये देता है। बुक्स में? हाँ देता दिखाओ तो। यही पे छोड़ दिए थे ना तो आगे हम बना रहे थे फॉर्मूला डाल के। हाँ उससे कैसे फॉर्मूला लगेगा? नहीं कि 1 माइनस साइन इसका फॉर्मूला लगेगा ना। लाओ बुक को देखा हमको। बाकी वही आंसर दे रहा है 1 माइनस साइन थीटा पर क्वेश्चन। लेकिन 10 5 क्या बात क्वेश्चन है? पहला पांचवा के पहला या 10 पर? अरे ठीक है ये क्वेश्चन आंसर ठीक है तुम्हारा। हाँ 10 ज्यादा कब देगा जब फॉर्मूला तुम लोग यूज करेंगे ना तब देगा 10 5/2। चलो तो इतना तो कोई दिक्कत है नहीं उसको मैच करना जरूरी नहीं है। आज देख 10 5 वाला देखा होता कैसे थे वो दिखाते हैं। चलो तो देख लो तुम्हारा वो आ गया 10 पाई 4 वाला। नहीं हम किए थे बाकी जाते हैं नहीं फिर चलो यहीं पे आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ चलो तो इसके बाद हम यहाँ से इसको बनाते हैं। एक बात और बाबू डी थीटा से डी थीटा कटेगा यहाँ पे आएगा डी वाई बट्टा डी एक्स 1 माइनस साइन थीटा यहाँ बट्टा cos थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? एक डाली ना इंक डाल देखो मैं चलो देखो डस्ट कर दो तो देखिए इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे ऊपर कितना था इसको लिखेंगे। कितना है डी वाई बटा डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। चलो फॉर्मूला तुमको मालूम है? हाँ मालूम बताओ तो डी वाई बटा डी एक्स इसका फॉर्मूला बताओ। sin θ/2 इसका करेंगे सॉरी इसे नहीं करेंगे कॉस थीटा बाई 2 और माइनस का sin θ/2 साइन थीटा बाई 2 का दी होल स्क्वायर। ठीक है और इसका करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला होता है ना बाबू? यही है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है ना? हम काट हम करेंगे देखो यहाँ पे करेंगे डी वाई बटा डी एक्स ऊपर जितना है लिख दो कितना है कॉस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2। ठीक है इसका करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। देखो तो समझ में आ गया? देखो ये लो हाँ बोलिए ना इसका देखो तो इसका फॉर्मूला लगाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो कितना है कॉस थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2। समझ में आ गया? तो देखो तो cos थीटा होल स्क्वायर देखो तो cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 का दी होल स्क्वायर है। और देखो तो ई वाला सेम दिख रहा है और इसमें प्लस स्क्वायर तो ई से ई कट जाएगा कितना बचेगा dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस का sin थीटा बाई 2 बटा हम बना देंगे cos थीटा बाई 2 प्लस का अभी sin plus थीटा बाई बनाना है। 2 हो गया। देखो इधर अभी तुमको देना पड़ेगा। ए हीरो बोलिए तुमने कितना मार मारेंगे ना। अब देखो ऐसा जब बताए थे हाँ। पढ़ाए थे 11.3 या 2 पढ़ाए थे तो बताए थे जो ऊपर से भाग देना पड़ेगा। इसमें भाग कितना से देंगे तो लिख देंगे ऊपर तथा नीचे cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर भाग देने पर हो गया। अब बताओ कितना करेंगे यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बराबर ऊपर कितना cos थीटा बाई 2 बटा का cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2 बटा
cos थीटा बाई 2 हो गया। देखो तो ऊपर था नीचे cos थीटा बाई 2 से भाग दे दिए तो ई से ही खत्म इसी खत्म। कट जाएगा। तो यहाँ बताओ कितना होगा 1 माइनस देखो dy बटा dx बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan थीटा बाई 2 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा tan थीटा बाई 2 क्या कि sin बटा cos कुछ होता है। 1 के 90। अब देखो तो dy बटा dx 1 के चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज इसलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि हम लोग का फार्मूला तुमको मालूम है कि फार्मूला होता है tan 90 a माइनस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू माइनस प्लस ना हो गया। tan b। अगर ये प्लस में कर दिया जाए तब ठीक है, तब ठीक है। कोई संशोधन नहीं नहीं कोई संशोधन नहीं किया हम। कुछ किया है कि इसका फॉर्मूला इतना होता है तो इसी को हम सेट करेंगे उसको सेट करेंगे इसी फॉर्म में ताकि हम हमारा ये वाला आ जाए। समझ में आ रहा है। तो देखो तो यहाँ पे 10 है ऊपर भी 10 है यहाँ पे 1 है ये वाला 1 छोड़ देंगे ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को 10 है तो वहाँ पर एक को 10 है तो देखो कैसे 2 और 10 वहाँ पर बनाते हैं। जादू देखा जादू देखो जादू। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 और त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है पाई बाई पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब अगर हम एक पाई बटा 4 कर देते हैं इसका मतलब कि 180 बटा 4 मतलब कि 45 आएगा। तो कर सकते हैं यहाँ पर कि tan पाई बाई 4 माइनस का tan थीटा बाई 2 यहाँ पे 1 प्लस। अब बताओ हम किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा वही है जो संख्या है वही है। जितना अगर 1000 में 1 से गुना करेंगे तो 10,000 में 1 से करेंगे तो 10,000। उसी प्रकार अगर हम tan थीटा बाई 2 में 1 से गुना करेंगे तो tan थीटा बाई 2। तो मान के चलो कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है 1। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 1 का वैल्यू कितना होता है tan पाई बाई 4 i इंटू tan थीटा बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत देखो तो जैसन फंक्शन दिख गया। अब देखो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फॉर्मूला कितना होता है tan a माइनस b tan a माइनस b tan a कितना है पाई बाई 4 माइनस का tan b कितना है सॉरी थीटा बाई 2। देखो तो मैच कर गया। तुम्हारा पहले को आंसर मैच किया ये वाला भी आंसर मैच कर गया। कोई दिक्कत है पहला आंसर इसमें नहीं दिखेगा ऊपर वाला हुआ है हाँ यहाँ है यहाँ। ये तुम्हारा पहला आंसर है आंसर नंबर पहला आंसर नंबर दूसरा हो गया। तो मिटा दिया जाए क्या किया जाए छोड़ दिया जाए कि इसको मिटा दिया जाए। चलो तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा बाबू 10वां के मैथ कौन कौन अच्छा से पढ़ा था कौन पढ़ा था कितना नंबर आया 10वां में 85 मैथ में रियली सही में गया हमको नहीं आया था। तुम्हारा कितना आया था 60 या 65 नंबर आया था। कहाँ पढ़ता था वो कितना कम नंबर लाया है। कोई बात ना इस बार चलो इस बार स्टार्टअप करते हैं निमन से। 90 प्लस आ जाएगा 90 प्लस कौन पूछता है यार 100 प्लस 90 प्लस कौन पूछता है 95 प्लस का हो वो एक 2 नंबर काटेगा वो अपन इच्छा से। 97 प्लस कैसे काट लेगा सही सही बनाएंगे तो। अभी क्या महीना चल रहा है दूसरा ना हो डीसी खत्म तो नहीं के यही मेन है जो अब आगे पढ़ेगा ना वो सब उतना मायने नहीं रखता है। 11.1 से लेकर 11.5 तक इम्पोर्टेंट डीसी है मतलब यहीं से ज्यादा क्वेश्चन मतलब पूछता है। अब तुमको वो सब पूछेगा वो सब से बहुत कम क्वेश्चन आता है ना के बराबर आता है क्वेश्चन लेकिन हम लोग को पढ़ना जरूरी है। अब अगर बिहार बोर्ड के माथा खिसका कर दे दिया था फिर वहां पर गिनना परेड़ी आओ का करेगा। इसीलिए पढ़ना हमको जरूरी है हमको पढ़ाना भी जरूरी है तुमको पढ़ना जरूरी है। तो 11.1 से लेकर 11.4 अच्छा 11.5 चल रहा है तो कितने दिन अब चलेगा बस 2 दिन क्या क्वेश्चन है टोटल
टोटल लगता है कि क्वेश्चन में 21 20 क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन तो 2-4 दिन में, 21 हाँ वही दो चार- है 2 या 3 दिन में खत्म फिर उसके बाद हिंदी पहले पढ़ाते हैं यार। है। हिंदी डीसी खत्म करला के बाद 2-4 चैप्टर हिंदी भी निकालते हैं, 12th के हिंदी, अच्छा क्योंकि हिंदी भी आता है क्या नंबर के, सॉरी 100 नंबर के। जितना मैथ तू जितना ही मेहनत तू मैथ में कर रहा है ना, उससे कम मेहनत लगेगा हिंदी में, लेकिन नंबर स्कोरिंग बढ़ाएगा ना। नंबर के लिए पढ़ना है तो नंबर के लिए पढ़ो हिंदी और नॉलेज के लिए पढ़ो मैथ, समझा। एमजीएस बस बाकी तो फिर है ये एमजीएस कोचिंग। चलो आगे बताओ कौन सा क्वेश्चन है। 6.1 पांचवा का पहला बन गया, बढ़िया ना पांचवा का दूसरा, दूसरा बनेगा दूसरा कहीं ना बना हो। हाँ क्वेश्चन दूसरा नहीं बना चलो बताओ पांचवा का दूसरा। x बराबर इनको अरे इनको खत्म हो जाता है यार। बताओ x बराबर 10 10 की 10, 10 ना, हिंदी में बोलो 10, 10 मतलब हो जाएगा tan थीटा, लेकिन यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं तो 10 ब्रैकेट 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 ठीक ये दिखता है t अच्छा t है t माइनस माइनस sin t अच्छा sin t, मतलब समझ गया ना, डीसी किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। चलो x का वैल्यू मिल गया हमको, y बराबर y बराबर 12, हाँ हाँ आगे कोस्ट कोस्ट 1 माइनस 1 माइनस cos t कॉस कॉस cos t कुछ कहो, हो गया, प्रोसेसिंग में है, 1 नंबर है, ठीक है। रसखान जी आ गए हैं तुमको, लो रसखान जी, लीजिए रसखान जी। चल देखो कुछ कोई बात ना, यहाँ सब बन जाएगा, हो गया ना। इसको मैं कुछ निकालना है, बताओ dy बटा dx। हर बार की भांति इस बार भी हमको निकालना है कुछ dy बटा dx, ठीक है। चलो बताओ तो x का dc करेंगे किसके सापेक्ष, ठीक है सब t के सापेक्ष। तो कुछ नहीं दिख गया हो भारत में। चल देखो इधर, तो कितना करेंगे dx बटा dt करेंगे, dx बटा dt 10, अच्छा छोड़ दो, t के dc 1, sin x के dc cos t, इक्वेशन फर्स्ट। पहला स्टेप पर कितना जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना। कोई अगर का 5 इसमें देखो कितना होगा, डिफरेंशिएट, अरे बाबू इसमें लिखा है ये ना हो, यहाँ पे मंत्र लिख देना तो नहीं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, जरूरी है लिखना, इसलिए हम लोग कुछ किए हैं लिखे हैं तुम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कितना करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डीवाई बटा dt, डीवाई बटा बस होता है नहीं रात में सोया जाता है, रात भर तो 9 तक बनाया है। बना लिया है, हाँ। वाह। अरे तुमको कुछ शर्म आता है, देख रहा है बना रहा है रे, देखो इधर हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, एक समय में तुम्हें एक तरह से आगे था, हाँ तो 7 तक बनाया बनाया 7 तक। चलो देखो यहाँ पे करेंगे 12 अक्षर छोड़ दो, 1 है तो 0 कर दो, माइनस के माइनस प्लस के साइन टी हो जाएगा। हाँ अच्छा प्लस से इसलिए नहीं समझ में आया तो नहीं, नहीं हाँ देखो 12 अक्षर छोड़ दिए, 1 का डीसी 0 और माइनस था, अगर cos x का डीसी होता माइनस का sin x, और माइनस वाला ही से है तो माइनस माइनस मिलेगा तो कुछ हो जाएगा प्लस प्लस, लिख दिए प्लस, और cos क्या होता है sin, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं कोई प्रॉब्लम, नहीं कोई कष्ट, नहीं परेशानी, कोई उलझन। चलो तो कितना करेंगे, dy बटा dx 12 sin t आ गया। यस तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड हो चुका है यहाँ पे। 12 से तो इस बार भी कुछ ही करेंगे, इसको भागा देंगे, इसको ऊपर रखेंगे तो कितना रखेंगे यहाँ पे dy बटा dt, थीटा कहाँ है बाबू, dt बोलने का अब तो हम यहाँ पे x से लिख दिए हो, एक्टिव होगा अब तो ध्यान कहाँ रहे रे। यहाँ पे कितना होगा dx बटा dt dt
टी हो गया। चलो बताओ इसको ऊपर रखेंगे हाँ। कितना हो जाएगा 12 साइन पीछे लिखा था वो इसे I see. साइन टी। यहाँ पे बताओ 10 तो लिखते हैं 10 1 माइनस कॉस टी हो गया कोई दिक्कत। कर दी। अच्छा dt से dt स्वाहा। अब हम देखेंगे कि इसको काटना पड़ेगा। आंसर तो इसे देता नहीं होगा। नहीं। हमको तो बहुत कम चांस लगता है कि इतना आसान एकदम। लाइकवन के जब तक परेशान नहीं ना करेगा मैथवा जब तक छोड़ेगा। हमने तो आसानी से 2 स्टेप डीसी किए हैं और उसके बाद भागा दे दिए लेकिन Two sin theta. कोई फायदा नहीं है। वो इतना आसान से देगा नहीं। देखो क्या करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 हो गया। 5 दूनी 10 6 दूनी 12 आता ना पहाड़ा हाँ। तो 25 दूनी 50। हाँ। एक है दूनी एक है। चलो हो गया ना। तो ऊपर कितना लिखेंगे। अच्छा इसको अलगे कर देते हैं। इसको अलगे इसलिए रखेंगे क्योंकि दोनों अचर है बेचारा। 6/5 बचा 6 और नीचे 5 साइन टी के साइन टी कर दो। यहाँ कितना करेंगे 1 माइनस cos t. कॉस टी। यहाँ ब्रैकेट लिखे कि नहीं लिखे लिखे लिखेंगे। ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कोई इसको लेके भाग जाएगा। भाग जाएगा। या गिरी नहीं बेचारा तनी ओके। 5 लेकर भाग जाएगा। हाँ ये इसको लेके चल जाएगा कहेगा चल 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 घर चल। चल खाना कैसे तो नहीं खेलो लेके चल जाता है तो कैसे मम्मी पापा कि अभी तक हमारे बेटा खेले न है कहाँ खेली थे। उसी प्रकार ये बेचारा तानी को क्या है जैसे ही दीवार हटाएंगे लेके भाग जाएगा कि चल 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 घरे दूसरा खेल खेले चल तो खोजते रह जाएगा। इसीलिए ब्रैकेट लगाना कुछ ही है जरूरी है। तो नहीं समझता है कि ना कि ब्रैकेट में नहीं कुछ होता है समझते हैं। समझता है ना। तो देखो इसका क्या करेंगे आगे सिंपलीफाई। देखो एक स्टेप यहीं पे कर देते हैं तो dy बटा dx। अब तुम बताओ 6/5 के 6/5 हर बार की बात है इस बार भी साइन टी के फॉर्मूला कितना होगा 2 sin t बटू 2 साइन टी इंटू t/2 इंटू कॉस t/2। समझ में आया फॉर्मूला 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 एंगल हाफ किए हैं। यहाँ एक रहेगा यहाँ आधा करो यहाँ 2 रहेगा एक करो 3 रहेगा 1.5 करो करो। ठीक है। यहाँ पे एक इसलिए आधा किए एक है इसलिए आधा किए ठीक है कोई दिक्कत ना। इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला देखिए 2 sin स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t/2 कोई दिक्कत। देखो तो 2 से 2 घर है घरे स्क्वायर से साइन टी घर है घरे तो कितना बचा बेटा ये आंसर है dx 6/5 cot t/2 यहाँ बचा कितना बाबू cos cos ना है cos t/2 बटा के साइन t/2 तो बताओ dy बटा dx 6/5। अब देखो cos बटा साइन बची cot cot पिछली की हो cot t/2 बुझी का तो dy बटा dx 6/5 करना है यहाँ पे 6/5 cos t/2 कॉस कॉट कॉट ना हो हम काज कहां दिमाग है आज हमारा। देखो टी इसलिए लिखते हैं ठीक है। ये एंगल टी है ये कॉट है उतार लो तो मैं डाल दे रहा समझ गए ना घर से रस खान लिखो तरह गुलाब नहीं देते अभी खाएगा मिटा दे हाँ मिटा दे चाचा मिटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मिटा दीजिए लो मिटा रो इंतिस और बुरी तरह से मिटा दिया ए हीरो ले बराबर झुलपी बढ़ा के चल रहा झुलपी मिटा दिया। हाँ चलो बैठो अगला क्वेश्चन हो देखिए 6 का पहला हाँ कितना टाइम हो गया हो बाबू देखो तो टाइम ना हो वही टाइम 11:38 ना हुआ है लास्ट है बैठो बहुत जल्दी है
हाँ कुछ हम लोग प्रॉब्लम है यार, हम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से, हमको कंप्यूटर क्लास रहता है। आप तो ऐसे ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो रुको चलो बताओ बताओ। एक्स बराबर ये सब नया बच्चे देते हैं। चलो बताओ एक्स बराबर क्या मा क्वेश्चन है रे? छठा का फर्स्ट 6 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देगा था ना तो नहीं समझ जाएगा, ऐसा कौन सी समझती हाँ देखिए ऑनलाइन सब जो रहेगा यूट्यूब पर वो सब कैसे समझेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर से खोज चलेंगे क्या मा क्वेश्चन है वो तो जल्दी दे देखो ये ना क्या मा क्वेश्चन है का ना है, इसलिए क्वेश्चन लिखना जरूरी है। चलो बताओ। 3 cos थीटा एक्स बराबर अच्छा हाँ एक्स बराबर आज तो नहीं सवाल लिखते हैं यहाँ देखो तो छठा के पहला एक्स बराबर मेरे 3 cos थीटा 3 cos थीटा माइनस माइनस cos क्यू थीटा थीटा y बराबर फिर से y बराबर 3 sin थीटा 3 sin थीटा माइनस माइनस sin क्यू थीटा sin क्यू थीटा, ये है ना निकालना कुछ है थीटा नहीं अरे डिवाइड डीएक्स डिवाइड बटा dx। देखो क्या करेंगे बहुत गधा देखो तो गधा आदमी। बोला कुछ तो दुकान खोलो हाँ हाँ कहना कुछ खुली दुकान। चलो बताओ देखिए बहुत जाने बहुत जरवा दुकान खोला है। चलो हो गया इस पर उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन हाँ। कुछ कुछ को खोला है सीरियसली बताओ ना। ये कुछ लगता है कि मॉल है कहाँ पड़ी? इंदौर में। देखिए बोला वो डिवाइड डीएक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बटा थीटा बराबर कितना, इसका डिसीट करेंगे माइनस माइनस का 3 sin थीटा sin थीटा। देखो तीन छोड़ दिए cos x के डिसीट होता है माइनस sin x, माइनस i कर दिए sin x से sin x या थीटा से थीटा दिया माइनस का माइनस। अब पावर का डिसीट पहले होता है तो 3 के आगे लाएंगे और लिख देंगे cos थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है ताकि पावर में से एक हटेगा तो बचा कितना 2। अब बताओ cos थीटा का डिसीट कितना होगा लेकिन ए और हम कॉमन कर अरे हीरो हां cos थीटा का डिसीट कितना माइनस का sin थीटा हो गया कंप्लीट। हां चलो बताओ तो dx बटा d थीटा माइनस का 3 sin थीटा। अच्छा ये बताओ माइनस माइनस प्लस प्लस कितना 3 cos स्क्वायर sin थीटा इनटू cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कॉमा हो जाएगा हो गया कॉमा कुछ करना है बताओ। थ्री sin थीटा 3 sin थीटा कॉमन कर सकते हैं तो dx बटा d थीटा बराबर कितना 3 sin थीटा अगर कॉमन करते हैं तो बचेगा -3 sin थीटा कमा करिएगा जी माइनस का कर देंगे यार खाली कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ बड़े बचेगा माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया इसी ना है तूने यहाँ तक किया था किए तब। अब देखो है कितना करेंगे dx बटा d थीटा बराबर कितना 3 sin थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अच्छा वो माइनस आगे पीछे पलट दिए हैं माइनस का प्लस प्लस वाला क्या कर दिए माइनस वाला क्या पीछे कर दिए कोई दिक्कत नहीं सर फर्स्ट सम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट अब देखो तो अगर एकला में से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो फार्मूला पर हमको सेट हो जाएगा। हाँ उधर आगे देखो माइनस है अगर यहाँ आगे माइनस नहीं बाबू माइनस आगे नहीं है यहाँ पे लिख देंगे dx बटा d थीटा। अब देखो इसको कुछ ही करेंगे माइनस कॉमन कर देते 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो तुम 10वां फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, नहीं तो फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। 10th में पढ़ा था ना यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ तो dx बटा d थीटा बराबर माइनस का 3 साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस कितना होगा देखो तो माइनस का 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी दोनों गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा होगा 3 साइन क्यूब थीटा, तो dx बटा डी थीटा, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम इसको लॉन्ग में जाएगा। हाँ लॉन्ग में जाएगा। हाँ तब कहा तो बंद। एक है चलो दूसरा एकदम बनते हैं। हो गया, ये समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत है तो बताओ रवि। नहीं चलो तो इसको क्या करना है? अब डिफरेंस का है देखो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y की डीसी कितना होता है? dy बटा डी थीटा d थीटा बराबर का 3 cos थीटा माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos। देखो कैसे किए हैं, समझने वाली बात है। यहाँ पे तुम देख सकते हो बाबू कि माइनस के पावर पहले ले आए, आगे पावर पहले, उसके बाद साइन थीटा के साइन थीटा लिख दिए। अब पावर में से कितना घटता है? 1। यहाँ पे कितना हो गया? 2। थीटा के थीटा स्क्वायर का मतलब 2 थीटा हो गया। अब साइन थीटा की डीसी करेंगे तो साइन थीटा की डीसी कितना होता है? समझ में आ गया? देखो तो कॉमन में कुछ होगा, हाँ 3 cos थीटा 3 cos थीटा। हाँ हो सकता है, इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे dy बटा डी थीटा बराबर 3 cos थीटा माइनस का 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना करेंगे? dy बटा डी थीटा बराबर, अब देखो माइनस हम यहाँ से 3 cos थीटा इसमें भी है तो कॉमन करेंगे कितना? 3 cos थीटा अगर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ dy बटा डी थीटा बराबर कितना? 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना करेंगे? dy बटा डी थीटा बराबर 3 cos क्यूब थीटा, इक्वेशन सेकंड। हंसराज जी को बात दिखा नहीं था कुछ ही। चलो देखो समझ में आ गया? इक्वेशन पहला भी निकल गया, इस इक्वेशन दूसरा भी निकल गया। तो बताओ तो y का वैल्यू ऊपर रखेंगे तो y का वैल्यू यही है तो रख दो ऊपर। यहाँ पे कितना रखेंगे? dy बटा डी थीटा फिर dx बटा डी थीटा बराबर देंगे यहीं पर ही। बताओ इसका वैल्यू कितना है? 3 cos क्यूब थीटा, ये इधर देखो रे 3 cos क्यूब थीटा बटा ये कितना होगा? माइनस का 3 sin क्यूब थीटा माइनस का 3 sin क्यूब थीटा, 3 से 3 खत्म, डी थीटा से डी थीटा खत्म। तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पर? dy बटा dx। अब बताओ cos बटा sin कितना होता है? cot क्यूब थीटा माइनस बचा है ना, इसलिए माइनस। फाइनली तुम्हारा आंसर उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? तो चलो आज का क्लास इतना ही रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए।